वैसे अगला प्रश्न है कि महाराज जी, क्या रामायण गलत पढ़ी जाए तो क्या पाप लगता है? नहीं, जिसको जिससे जैसे, वैसे तो है कि शुद्ध हिंदी, जब हिंदी कोई ज़्यादा अच्छी तरह जानता नहीं तो जैसे जिससे बने कर सकते हैं। हाँ, इतना शुद्ध उच्चारण करेंगे, भक्तिपूर्वक उच्चारण करेंगे तो कामयाब। ऐसी कई कथा आती हैं। जैसे आप संस्कृत का श्लोक गीता जी का पढ़ रहे हैं और आपको संस्कृत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, आपको पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने धारणा कर ली कि मैं संस्कृत में ही पढ़ूंगा, भले समझूं बिल्कुल ना। तो आप जब संस्कृत में पढ़ेंगे आप समझ कहाँ रहे हैं, और उसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी, लेकिन आपकी ये भावना है, ये पवित्र वाणी है, ये भगवान के मुख से श्रीमुख की वाणी है, इसको पढ़ने से मेरा मन तन पवित्र होगा। ऐसा पवित्र भाव से जब आप पढ़ रहे हैं, भले कुछ नहीं समझ रहे हैं, इतना तो समझ रहे हैं ना श्रद्धा से कि भगवान की वाणी है, इसको पढ़ने से मैं पवित्र हो जाऊंगा, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। ये जो आपका उत्तम भाव है, ये उस क्रिया में जो त्रुटि हो गई, ये भाव उस क्रिया त्रुटि को ढक लेता है। भगवान ये नहीं देखते तू क्या कर रहा है, भगवान इस पर ज़्यादा ध्यान देता है कि क्यों कर रहा है, इसका भाव क्या है। किसी के गांव को फूंक देना कितनी बुरी बात है, लेकिन हनुमान जी ने पूरी लंका फूंक दी, कोई पाप नहीं लगा, है ना। नारी पे हाथ उठाना कितना बुरा है, और हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार कर दिया नारी पर, लंकनी पर, तो उसको कोई पाप लगा? किस भाव से किया गया? भाव क्या है? भाव है भगवान की सेवा। ये भक्ति से रोक रही है, सीता जी की खोज से रोक रही है, ये आतताई का साथ दे रही है, ये दंडनीय है, ये अपराध है। तो कर्म कौन कैसा कर रहा है, इस पर भगवान की दृष्टि नहीं जाती, किस भाव से वो कर्म करे, भाव पर दृष्टि जाती। अब देखो, किसी के बाल पकड़ कर खींचना ये पाप है, नारी की पराई जिसको हम जानते भी नहीं, बाल पकड़ के लगे खींचने तो पाप है। लेकिन कोई स्त्री पानी में डूब गया अचानक और कहती बचाओ बचाओ, और एक सज्जन कूदे पानी में तैरना जानता था, और कोई अंग हाथ में नहीं आया, बाल ही हाथ में आ गए, अब उस डूबती हुई के बाल पकड़ के लगा खींचने। अब ये पराई स्त्री के बाल पकड़ कर खींच रहा है, लेकिन उसको पाप नहीं लगेगा। दुशासन को लगा पाप, द्रौपदी के बाल पकड़े, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। क्रिया दोनों की भले एक जैसी है, लेकिन भावना बहुत अलग है। बुरा ना माने, कोई डॉक्टर सुन रहा हो तो डॉक्टर की डाकू की एक ही राशि है, दोनों के हाथ में हथियार है, दोनों चीराफाड़ी कर देते, दोनों बेहोश कर देते काट कर लेकिन डॉक्टर को फीस मिलती है और डाकू को फांसी मिलती है। कर्म दोनों को भले एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन एक मार करके पैसा लेना चाह रहा है और एक बचा करके पैसा लेना चाह रहा है। इसलिए कर्म भले एक जैसा, लेकिन भावना में बहुत अंतर है। तो भगवान भाव का फल देते हैं, कर्म का नहीं। फिर भी अच्छा हो कि हमारा कर्म का जो स्वरूप है वो भी शास्त्र की मर्यादा के अनुसार हो, और भाव भी ऊंचा हो, तब तो सोने में सुगंध है। अब बिल्कुल मासी, और एक बात है, इसीलिए सेवा सुख में पहले जो गुरु रूपा सखियों की स्तुति है गुरु की, वो संस्कृत में थी। इसी भाव को देखते हुए कि लोग पढ़ नहीं पाते, तो आपने सुख सार में उसको हिंदी स्वरूप में कर दिया कि कोई परेशानी ना हो जिसको संस्कृत नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। फिर भी हम तो ये कहेंगे कि जिस रूप में जो चीज़ें लिखी उसको एज इट इज हम स्वीकार करें। यदि हमारी योग्यता इतनी ऊंची नहीं है, कोई नहीं, अपने भाव के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उस वस्तु को ग्रहण करें, अधूरी सही, कोई बात नहीं। यदि हम 10,000 रुपये दिन के नहीं कमा सकते, 1,000 कमा सकते, 1,000 कमा लो, रोटी सुखी खा गुजारा करेंगे, जिएंगे तो सही। तो जिसके जैसा अधिकार है उसके अनुसार करें।